हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपके नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, जैसे सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिन से वैकेंसी के मामले में हम देखें तो एक सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है फाइनली आपको 8 से 10 महीना CGPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देखने को मिला है। जैसे हर साल 26 नवंबर को आता है, इस बार भी 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ गई है। हालांकि थोड़ा लेट से आया है, लेकिन जो है फाइनली आ गई है। और खुशी की बात यह है, पिछले बार जैसे उप अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक का, जिसको हम DSP बोलते हैं, उसका पोस्ट नहीं था, लेकिन इस बार अच्छा खासा आपको इसका पोस्ट देखने को मिलेगा। तो क्या है पूरा अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। बाकी वही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनली जो है CGPSC ने कुल जो है 246 पोस्ट, ठीक है, 246 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और हम देखें यहीं पे तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगा वह है टोटल 90 पोस्ट जो आबकारी उप निरीक्षक का है। ठीक है, और हम बोले तो जो सबका फेवरेट पोस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग का डिप्टी कलेक्टर, उसका आपको देखने को मिलेगा मात्र 7 पोस्ट। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बाकायदा में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, स्टडी विद RPL ऑफिशियल करके, उसमें शेयर कर दूंगा जैसे ये वीडियो अपलोड होगी या उससे पहले ही। तो वहाँ भी जाके आप इसको बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। फिर हम देखें तो जो पुलिस राज्य पुलिस सेवा है, जिसको DSP बोलते हैं, उसका आपको 21 पोस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखें तो और भी जैसे और भी लोगों में जो लोकप्रिय जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें लोकप्रिय पोस्ट की हम बात करें तो जैसे तहसीलदार का, ठीक है, तो तहसीलदार का मात्र आपको 10 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम देखें तो जो और है वित्त विभाग का है, इसमें आपको 32 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप देखें तो टोटल 246 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी वही है कि जैसे हर साल रहता है, हाँ, जो है पूरा 33 जिला विभाग में मुख्यालय में आपका जो है एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा, वो जो है 5 जगह पे होता है, संभाग मुख्यालय में वहाँ होगा। और हम देखें तो अब आप देखेंगे कि इसका जो परीक्षा का जो फॉर्म प्री के लिए जब हम फॉर्म डालते हैं एप्लीकेशन, उसका डेट क्या है। तो डेट आप देखेंगे तो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। कब से? 1/12 से, मतलब 1 दिसंबर से आप इसका जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। कब तक? 30 दिसंबर तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यही बात यह है कि आपका सवाल रहेगा कि आखिर एग्ज़ाम होगा कब। तो एग्ज़ाम जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो 9 फरवरी को होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से है। बाकी वही जो मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस का आपको वही जो मई जून में रहता है, तो मई जून में ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार जो है जून में आपका एग्ज़ाम रखा गया है मेंस का। ठीक है, 26, 27, 28, 29 को आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम होगा। और भी सिलेबस के बारे में और भी जैसे सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हैं, योग्यता तो आपको पता ही है कि किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक कर लिया है या आपने बैचलर डिग्री कर लिया है या उसके समकक्ष कर लिया है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हो आपका, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी है तो जैसे आप पूछेंगे कि एज के बारे में, तो एज के बारे में वही है कि आपका 3 साल और 5 साल आपको छूट मिलेगा। हाँ, और कुछ कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जैसे आपका DSP का हो गया और जेल विभाग का हो गया, इसमें जो है 21 से 28 साल तक का रहता है। बाकी आप अच्छे से नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना। इसके संबंध में, सिलेबस के संबंध में एक डिटेल्स वीडियो में आपको दिला दूंगा, आपके लिए डल जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। हाँ, इसमें कुछ हैं जिसमें हाइट और चेस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट रखता है, तो वो भी मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा। जैसे DSP के लिए आपको 168 हाइट होना चाहिए, जिला आबकारी अधिकारी के लिए आपको 163 हाइट होना चाहिए, और महिला में अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और आप देखेंगे जिला सैलानी अधीक्षक, जिला जेल, आबकारी उप निरीक्षक, इन सब में जो है आपका हाइट रिक्वायर्ड रहता है, किसी में 165, किसी में 168। तो इस तरीके से है। रही बात सिलेबस की, सिलेबस के लिए आपको क्या तैयारी करना रहता है, तो वही है जैसे हर साल रहता है कि आपका 100 प्रश्न रहेगा, 200 अंक का रहेगा,
मतलब 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 आपका मार्क्स रहेगा। और जैसे सबको पता है कि हर बार आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जीके जीएस पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन, ये पेपर फर्स्ट। प्री में आपको 2 पेपर देना रहेगा। पहले पेपर आपको बोलते हैं जीएस या जनरल स्टडी, दूसरा होता है सी सेट का। तो पहला आपका रहेगा जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का और भारत का, जो रहेगा जो आपका 50-50 क्वेश्चन का रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन पे आपका 2 नंबर रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। कितना रहता है तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्क रहेगा। मतलब 3 क्वेश्चन आप करते हैं गलत तो आपका 1 क्वेश्चन का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो चलिए फिलहाल सरसरी तौर पर मैं बता दूं कि सामान्य अध्ययन में आपका भारत का हम देखें तो भारत का इतिहास, स्वतंत्रता जो संग्राम है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, संविधान है, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी है, और हम सामान्य जो भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति है, समसामयिक की घटना जो करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स है और पर्यावरण है, यह है भारत का। ठीक है, अब हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की बात करें जो 50 क्वेश्चन का रहेगा। इसमें दोनों का बराबर वेटेज रहता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ से आएगा, 50 क्वेश्चन आपका भारत से आएगा, और दोनों का वेटेज 100-100 नंबर का रहेगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से है। और हम देखें तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में जो भारत का पूछा जाता है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी। जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, और भारत का जैसे भूगोल पूछा जाता है वैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियाँ। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं, विशेष परंपराएं हैं उनकी, और तीज है, त्यौहार है, उनके बारे में पूछा जाएगा। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि भी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था, और छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा एवं जल खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना जिसको हम करंट अफेयर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला पेपर हुआ। दूसरा पेपर होता है जिसको सी सेट बोला जाता है। इसमें मात्र क्वालिफाई रहेगा मतलब ये कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 33% मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर का ये भी रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 66 नंबर लाना रहेगा 200 में। ठीक है, और आपका आप ओबीसी या मतलब ओबीसी एससी या एसटी के हैं, मतलब आरक्षित वर्ग से हैं आप, तो आपको जो है 23% आपको लाना रहेगा। 23 दूनी 46, मतलब आपको 46 नंबर लाना रहेगा। तो इसके सिलेबस वही है, गणित और रीजनिंग रहता है इसमें, और छत्तीसगढ़ी भाषा से भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम एक बार फिर भी सरसरी तौर से मैं बता दूं आपको कि संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण, मानसिक योग्यता और मूल संख्यात्मक कार्य जैसे गणित का 10वीं स्तर तक आपको पूछा जाएगा। इसमें फ्लो चार्ट होगा, चार्ट पूछा जाएगा, तालिकाएं होंगी 10वीं कक्षा तक। ठीक है, और ऐसे ही हम देखें तो हिंदी भाषा से आपको क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का भी आपका ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आपका इतना ही सिलेबस है। ठीक है, बाकी मेंस का अभी हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से है। बाकी आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद।